गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 में पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई पढ़ेंगे। ये कहानी उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो उस लड़ाई में सबने अपना सहयोग दिया था, चाहे कोई व्यक्ति छोटा था चाहे बड़ा। चलिए पाठ में पढ़ते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अपने लोग हिंदुस्तानी। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, अर्थात कमाकर खाते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, जिससे कि उनका आने जाने में आसानी हो जाए। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आए? वो सोचने लगे कि हम मजदूर कहाँ से लाए जाए। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था वेस्टियन। तहसीलदार का क्या नाम था? वेस्टियन। वेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनाने का काम सौंपा गया था। वेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था, तथा गुस्से वाला और अकड़ कर रहने वाला। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को उस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, ऑर्डर। यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। भाई हम कोई काम करते हैं तो हमें तनख्वाह मिलती है, कुछ काम करते हैं तो पैसा मिलता है। तो उन्होंने भी पूछ लिया कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तो वेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। क्योंकि वो लोग अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तानियों को अपना नौकर मानते थे। आदिवासी सहम गए, डर गए। काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुटे रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। सुलगना, जलना, अंदर ही अंदर। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा। उस साधु का नाम था अलूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। उस समय जो हाई स्कूल तक पढ़ना बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की आयु उम्र में ही वह साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। हिल मिलना, आपस में मिलजुल जाना, उनमें मिक्सअप हो जाना। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। हम अंग्रेजी गुलामी से छुटकारा कैसे मिलेगा, या हमें और भी जो भी कष्ट हैं उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। जब कोई हमें कुछ थोड़ी सी हिम्मत देता है तो हम भी थोड़े मजबूत हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इनका पूरा क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था,
विद्रोह की ऐसी हाक भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा। भद्राचलम से पृथ्वीपुरम तक पूरे इलाके में आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटना, डर जाना, हम घबरा जाना कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। पर अंग्रेजों की इतनी बड़े भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। तो आपने अब तो यहाँ तक का पाठ पढ़ा, इससे आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।